जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक द आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। द आर्मी बाय यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए लेके आ गया है भारतीय सेना का एक और ओरिजिनल टेस्ट पेपर। सबसे पहले बात करते हैं असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और टेस्ट की बात करें तो आज ही के दिन यानी 27 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन पेपर हुआ है। उससे पहले मैं आपको इस पेपर का प्रूफ दिखा देता हूँ। इसी डेट को ये पेपर हुआ है, तो कैंडिडेट का आप जो है रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ये आपका स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ है और आज ही के दिन यानी 27/12/2020 को ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका असम रेजिमेंट के अंदर यानी असम रेजिमेंट सेंटर ने करवाया है। जीडी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे और पूरे के पूरे 50 के 50 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अपना टेस्ट लगा लेना है। बाकी आपको वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो असम रेजिमेंट सेंटर का सबसे पहला क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? डनलप ने, वेरन कॉल फॉन द्रास ने, या इंग्लिश में इसे चेक कर लें, ये आपका होगा कार्ल वॉन ड्रेस, या फिर फ्रैंकलिन ने, या फिर जेम्स रिट ने। तो सही आंसर क्या रहेगा? साइकिल का आविष्कार जो है किसने किया था? कार्ल वॉन ड्रेंस ने। ठीक है, कार्ल ड्रेंस ने। यहां पर आपका फोन करा हुआ है तो इसे चेक भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मैं आपको बोलता हूं, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सही आंसर क्या रहेगा? सोमवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो सही आंसर रहेगा ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या रहेगा? इनमें से लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक होता है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें हरा रंग जो होता है, जो ग्रीन कलर है, ये किसको दर्शाता है? शूरता को, वीरता को, धरती से संबंधित तथा समृद्धि को, या फिर सत्य को? तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? जो राष्ट्र ध्वज है उसमें हरा रंग जो है आपकी धरती से संबंधित समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, धरती से संबंधित तथा समृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, गोमती, गंडक या फिर सरयू? तो सही आंसर क्या रहेगा? दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? डैश इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक सिटेड इन इंडिया? अन्नामुडी, कंचनजंगा, सतपुड़ा, या फिर माउंट एवरेस्ट? अगर बात आए माउंट एवरेस्ट की, विश्व की सबसे बड़ी है जिसकी लंबाई आपको पता होना चाहिए, और इस साल मेरे ख्याल से 8.6 समथिंग कुछ बड़ी हुई है। और इसका जो सही आंसर रहेगा, भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यहाँ पर्वत चोटी पूछा हुआ है, तो सही आंसर क्या रहेगा? कंचनजंगा इसका सही आंसर रहेगा। K2 आपकी है पर K2 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कंचनजंगा जो है इसका सही आंसर रहेगा। और कंचनजंगा की जो लंबाई है कितनी है? 8,586 मीटर है। और कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी चोटी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है, झारखंड राजधानी या डैश झारखंड की राजधानी है, यानी झारखंड की राजधानी क्या है? इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची, या फिर लखनऊ? तो सही आंसर क्या रहेगा? डैश इज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड, रांची इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, राधा कृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? पहले आपको पता था पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और उपराष्ट्रपति जो थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब याद रखना है दूसरे भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे ये डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ठीक है, दूसरे राधाकृष्णन थे। और अगर पहले उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो आपका एस राधाकृष्णन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन दिस ईयर? भारत सन डैश में आजाद हुआ था? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आनंद मठ के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ आनंद मठ वाज एस बोस या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, शतरंज चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो सही आंसर क्या रहेगा? और बुक मैंने आपको जब करवाई थी तो आनंद मठ जो है, आनंद मठ मैंने आपको बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विद व्हिच गेम? तो सही आंसर क्या रहेगा? बेसबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर हॉकी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? हॉकी इसका सही आंसर रहेगा। बाकी इसलिए ऑप्शन बता रहा हूं आपको, जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है शिलोंग वाले उन्हें मैं आंसर बता रहा हूं, बाकी नए स्टूडेंट जो है जिनका 31 जनवरी को एग्जाम है तो अभी टेस्ट लगाना शुरू कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? थार डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मंगोलिया, नेपाल, भारत या फिर इजिप्ट? तो सही आंसर क्या रहेगा? थार रेगिस्तान जो है ये भारत और पाकिस्तान से के बीच में है, तो याद रहेगा भारत इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले डैश ने की थी? द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय जेम्स चाडविक, द या डी रदरफोर्ड, जे थॉमसन या फिर जे केपलर? तो सही आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने करी थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन दी वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अल्ट्रोस, शतुरमुर्ग, मोर या फिर इमू? तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे बड़ा पक्षी शतुरमुर्ग, ठीक है, या फिर चतुर्मुर्ग रख लो याद। चतुर्मुर्ग जो है ये शतुरमुर्ग जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, यानी चतुर बनता है अपने आप में क्या बन रहा है? चतुर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन? और ये आपको मैं बहुत बार करवा चुका हूं कि युद्ध जो है हर बार पूछे जाते हैं और पिछले हफ्ते मैंने युद्ध करवाए थे। तो सही आंसर क्या रहेगा? पानीपत का पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था और इसी युद्ध के बाद जो है भारत में मुगलों का राज हो गया था। अब बात करते हैं अकबर और हेमू के बीच। तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में और इसमें जीता कौन था? इसमें अकबर जीता था और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर आपका जीता था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? मलेरिया, जुकाम, टाइफाइड या फिर हैजा? याद रखें मलेरिया आपकी प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, टाइफाइड यानी जिसे हम टीबी कहते हैं ये आपकी, या फिर कशेरोग भी कहते हैं, ये आपका किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा जो होता है ये भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है और जुकाम जो है ये आपका नॉर्मली सर्दियों में होता है, यानी इसी टाइम में होता है और ये वायरस के कारण होता है। या जुकाम कह लो या फिर कोल्ड जिसे हम कह लो या फिर कोरोना वायरस कह लो, ये सभी जो है आपके वायरस के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्तचाप किस ग्रंथि या फिर ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है ये हमारा किस ग्रंथि या फिर ग्लैंड द्वारा जो है नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड,
थाइमस, कोर्शस लुटमस या फिर थायराइड ग्लैंड। तो सही आंसर क्या रहेगा? एड्रीनल ग्लैंड द्वारा जो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा जो है हमारा रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर जो होता है वो नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त होती है? यहाँ पर हिंदी में आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया गया होगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम खमीर से, शिवाल से, फफूंद से या फिर जीभ से। यानी जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होती है किसके किसके द्वारा प्राप्त होती है, किसके द्वारा प्राप्त होती है? ठीक है, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होती है या पेनिसिलिन जो होता है ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपकी किसके द्वारा प्राप्त होती है? फंगस द्वारा या फफूंद द्वारा। ठीक है, फंगस या फिर फफूंद द्वारा ये प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फीमर इसका सही आंसर रहेगा। और साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहां आपको बहुत सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका आता है ब्रोमीन एक है। ब्रोमीन इज ए अधातु है, उपधातु, अप यहाँ उप होगा। ठीक है, उप धातु, आ धातु करा हुआ। ठीक है, अप धातु करा गया, प्लास्टिक है या फिर धातु है। तो आपको याद रखना है ब्रोमीन जो है एक प्रकार की अधातु है, यानी नॉन मेटल है। पर ब्रोमीन जो है यह एकमात्र अधातु है जो कमरे में या किसी भी बस अवस्था में क्या रहेगी? तरल रहेगी। ठीक है, तरल अवस्था में रहेगी, किसी भी कंडीशन में जो है तरल अवस्था में रहेगी ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है दो या दो से अधिक धातुओं के समागिक मिश्रण को डैश कहते हैं। और अभी बता देता हूं इस क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 2020 और 2019 से रिपीटेड हुए हैं। करीबन 70% क्वेश्चन जो है 2019 और 20 से रिपीटेड हुए हैं। तो याद रखना है जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आप रटोगे तो वहां से ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? यौगिक, पॉलीमर, मिश्र धातु या फिर फाइबर। तो सही आंसर रहेगा अलॉय यानी मिश्र धातु कहा जाता है दो या दो से अधिक मिश्रण धातुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सांप किस प्रणाली वर्ग में आते हैं, फिर किस प्राणी के वर्ग में आते हैं? केशरुकी, सरीसृप, अभयचर या फिर स्तनपायी। तो स्नेक या फिर सांप जो होते हैं ये किस प्राणी के वर्ग में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भूकंप की तीव्रता डैश में मापी जाती है। जो अर्थक्वेक होता है इसे किस में मेजरमेंट किया जाता है? छेदक स्केल में, वजनी स्केल में, रिक्टर स्केल में या फिर मेरकोलिक स्केल में। तो सही आंसर क्या रहेगा? भूकंप को जो है रिक्टर स्केल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है स्लेबा डैश के पचन में मदद करता है। हिंदी यहाँ पर देख लें, हिंदी जो है शिलोंग से आपका असम से आ रहा है तो हिंदी आपको थोड़ी सी ऐसी वैसी देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सी गलत देखने को मिलेगी। तो लार जो है किसके पाचन में मदद करता है, या स्लेवा जो होता है किसे डिजेक्ट करने में मदद करता है? चर्बी को, फाइबर को, प्रोटीन को या फिर तेल को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का याद रखना है, इसका सही आंसर रहेगा वो स्टार्च रहेगा। ठीक है, स्टार्च इसका सही आंसर रहेगा। लार जो होती है स्टार्च को पचाने में मदद करती है, स्टार्च इसमें ऑप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से चर्बी या फिर फैट जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है को क्या कहते हैं? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है क्या कहलाते हैं? बाकी इंग्लिश में आप देख लें तो समझ आ जाएगा। समस्थानिक, न्यूक्लियन या फिर न्यूट्रॉन या फिर तत्वातरण। ठीक है, तत्वातरण। तो सही आंसर क्या रहेगा? आइसोटोप या फिर समस्थानिक इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 है H2
O2 डैश का सूत्र है। H2 और O2 जो है किसका सूत्र है? हाइड्रोजन ऑक्साइड का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, पानी का, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रेट का, हाइड्रेट का। तो सही आंसर क्या रहेगा? H2 और O2 जो होता है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधे में, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश आवश्यक होती है या होना जरूरी है। तो पौधों में या फिर मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, या फिर नाइट्रोजन की। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। आपकी ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये पौधों को या तो हवा से प्राप्त हो जाती है या फिर जल से प्राप्त होती है। अब दो ऑप्शन बच गए, कौन से आपके दो ऑप्शन बच गए? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और आपका सही आंसर क्या रहेगा? नाइट्रोजन आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि पौधों को मिट्टी से हमेशा ही नाइट्रोजन मिलेगी या तीन गैसें आपको मिलती है। नाइट्रोजन आ गई आपकी, ठीक है, पहली नाइट्रोजन आ गई, दूसरी आपकी फास्फोरस आ गई, ठीक है, फास्फोरस आ गई, ठीक है, फास्फोरस आ गई, फास्फो माफ करें फास्फोरस, फास्फोरस आपकी आ गई। और तीसरी जो होती है पोटेशियम, ठीक है, तीसरी आपकी पोटेशियम, पोटेशियम होगी, तीसरी आपकी पोटेशियम होगी। ये आपको, ये तीनों गैसेज हैं, ये तीनों चीजें हैं आपको मिट्टी से प्राप्त होगी पौधों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका यहां से बनेगा तो आपको पता होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? सोना, चांदी, पारा, या फिर तांबा। तो सही आंसर पता आपको, थर्मामीटर में हमेशा पारे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सबसे उपयोगी है? तो बिजली की वायरिंग के लिए कौन सा उपयोगी होता है? कांसा, तांबा, लोहा, या फिर एल्यूमिनियम। तो सही आंसर क्या रहेगा? तांबा सबसे उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे हल्का गैस होती है, ये सबसे हल्की गैस आपकी होती है। N होती है, O होती है, H होती है, फिर CO2 होती है। सिंपल से ऑप्शन है और सिंपल सा आंसर होगा हाइड्रोजन, इसका सही आंसर रहेगा। और हाइड्रोजन का सिंबल H आपका होता है। अब मैथ की बात करूं तो मैथ को आपका सीधा सिंपल मैं बता देता हूँ। मैथ जो है मैं आपको सीधे आंसर बता दूंगा, इनकी सॉल्यूशन की वीडियो आपको मैं कल डाल दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट बोलते थे आप क्वेश्चन नहीं बताते, क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी इसकी आंसर की आपको अभी बता देता हूँ, सॉल्व करके कल वीडियो डाल दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन था, एक वृत्त की त्रिज्या परिधि जो है 88 मीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी? 14 मीटर इसकी त्रिज्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां गया? ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का। तो मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आता है कि ए 212 का स्क्वायर आपको बताना है, ठीक है, 212 का स्क्वायर बताना है, तो कितना होगा? 44,944, 44,944 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प 4, 9, 16, 25, नेक्स्ट क्या होगा? ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और नेक्स्ट आपका 6 का स्क्वायर रहेगा, तो 36 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 ब्रैकेट शुरू 2/3, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 1/2, इसे सॉल्व करोगे कितना आपके पास आंसर आएगा? तो इसे सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 34 का तो सही आंसर आएगा वो 04 आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक आदमी अपने वेतन का 10% जो है ये जीपीएफ में कटाता है, ठीक है, 10% अपना जीपीएफ में कटाता है। यदि जीपीएफ में देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 रुपए है, तो उसका मासिक जीपीएफ कितना होगा? यानी उसने 10% जो है जीपीएफ में दे दिया, ठीक है, जीपीएफ में दे दिया, उसके बाद उसके पास जो है कितने बच के? 90% पैसे बच के कुल वेतन के, वो कितने हैं? 13,500 है, तो आपको 10% निकालना है, कितना आएगा? 1,500 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 950 किलो आम, ठीक है, 950 किलो आम जो है ये 38,000 रुपए में, 38,000 रुपए में बेचते हैं,
तो 555 किलो आम कितने का मूल्य होगा, यानी 950 किलो आम का मूल्य जो है 38,000 है, तो 555 किलो आम का मूल्य कितना होगा। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर कितना आएगा, 22,200 रुपए इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 145% का 70.05 प्लस 22.99 मल्टीप्लाई 15.5 बराबर कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क इस तरह से है। तो आपको सॉल्व करना है, क्या आएगा ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और इसका सही आंसर आएगा 1371.4175 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट आपसे सिंपल पूछा हुआ है 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत पूछा हुआ है। गैप कितने का, गैप सेम है 10 10 10 का, तो सबसे मिडिल वाली सबसे बीच वाली ले लीजिए, वो आपका आंसर होगा, यानी 30 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष, माफ करें, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये होता, मूलधन क्या होगा। आपके पास दर जो दी है 5% है, 3 वर्ष का आपके पास टाइम दिया हुआ है, और जो साधारण ब्याज पड़ रहा है वो कितना है, 180 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कर सकते हो, मूलधन कितना आएगा, जल्दी से बताइए, मूलधन कितना आएगा, 1200 रुपये मूलधन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 1 मीटर लंबी तार है, उससे बने वृत्त, उससे एक वृत्त बनाना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना होगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका 1 मीटर दिया हुआ है, उसका आंसर आपको सेंटीमीटर में निकालना है, तो आपका सेंटीमीटर में भी बदलना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 है 3:8 डबल 3:8 बराबर है 6:x, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपके पास 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन इस तरह से है 1440 बटा 640 फिर है का 45% फिर है प्लस 450 का 64% बराबर है यहाँ बराबर है और 1440 का डैश दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो आपको याद करना है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा। बाकी आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है। नेक्स्ट आपको बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा, तो इसका सही आंसर आएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी से देख 43 जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन है r+5, माफ करें r+s जो है आपके पास कितना है, -8 है, rs जो है आपके पास -12 दिया हुआ है, तो r² प्लस s² आपके पास क्या आएगा। क्वेश्चन आपको बता दिया, इसका सही आंसर क्या होगा, 88 इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंपल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 4725 है और महत्तम समावर्तक जो है HCF जो है, HCF कितना है, HCF आपके पास 15 दिया हुआ है, तो इनका आपको जो है LCM निकालना है। गुणनफल आपको दिया हुआ है, HCF आपको दिया हुआ है और LCM आप ज्ञात कर सकते हो। तो LCM कितना आएगा, 315 इसका LCM आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, यह 45 मिनट में कितनी किलोमीटर का सफर तय करेगी, यानी 1 घंटे में कितनी चल रही है, 45 किलोमीटर चल रही, माफ करें 1 घंटे में 75 किलोमीटर चल रही है, तो 45 मिनट में कितनी चलेगी, ये आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। और इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख सकते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको मैं कल ही सॉल्व करवाऊंगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।